नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार मकर संक्रांति के बाद बिहार विधानसभा भंग कर देंगे? जोरों पर यह खबर है बिहार में कि नीतीश कुमार मकर संक्रांति के बाद राजनीति में एक बहुत बड़े कदम की घोषणा करने वाले हैं। रुके हुए हैं सिर्फ इसलिए कि वो ऐतिहासिक कदम वो खड़मास में नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए इंतजार है मकर संक्रांति का। और उसके बाद नीतीश कुमार एक ऐसा निर्णय लेंगे कि फिर से बिहार की राजनीति में एक अलग ही अंदाज और कारवां शुरू होगा। आइए इसी सवाल पे देखते हैं न्यूज के चौधरी। नीतीश कुमार 72 साल के हैं, 1951 के पैदाइश हैं, पेशे से इंजीनियर रहे हैं और इमरजेंसी के दौर में उन्होंने राजनीति शुरू की। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ साथ थे, लेकिन वो साथ ज्यादा दिन चला नहीं। 1996 में नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर बिहार में समता पार्टी बनाए और पहली बार जनता परिवार से अलग होके, लालू से अलग होके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और भारी सफलता मिली। और उसके बाद 2003 में जब जनता दल यू बना, उसके बाद भी बीजेपी के साथ यह गठबंधन जारी रहा। 2000 में गठबंधन सत्ता के नजदीक आ गई बिहार में। नीतीश कुमार और दूसरी तरफ लालू, मेजॉरिटी मार्क किसी के पास नहीं था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन 2005 में आके नीतीश कुमार बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद 2005, 2010, 2015, 2020 लगातार, बीच में थोड़े समय छोड़ दीजिए मांझी साहब के लिए, तो लगातार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि 1996 से शुरू हुआ बीजेपी के साथ गठबंधन, 2005 में भी रहा, 17 में भी रहा, लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा में एक ऐसा मोड़ आया कि जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया, नीतीश कुमार उसको पचा नहीं पाए और वो एनडीए से, भाजपा से अलग हो गए। और 2014 का लोकसभा चुनाव वो एनडीए के साथ नहीं लड़े, अकेले। हालांकि परिणाम उनके लिए बड़ा ही खतरनाक रहा, सिर्फ 2 सीटें मिली लोकसभा में, जबकि एनडीए को 31 सीट मिला। और उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हो लिए, यानी राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की पार्टी और जेडीयू और अन्य पार्टी मिलकर भारी सफलता मिली। 239 में से 178 सीट सरकार बनी नीतीश जी की, लेकिन उस सरकार चली नहीं। नीतीश लालू जी के प्रभाव और उनके पार्टी के प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए और 2017 में उन्होंने एनडीए में फिर वापस आ गए, यानी आरजेडी को छोड़ दिया। और उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार एनडीए के साथ लड़ते हैं
और 40 में से 39 सीट एनडीए को मिलता है। सिर्फ एक सीट किशनगंज का वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है। आरजेडी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। स्वाभाविक है अगले वर्ष यानी 2020 विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ फिर से नीतीश कुमार एनडीए की जीत होती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन 1996 से 2013 यानी 17 वर्षों के बाद उन्होंने एनडीए का या बीजेपी का साथ छोड़ा। 17 में फिर वापसी हुई, लेकिन फिर वो 2022 में एनडीए का साथ यानी भाजपा का साथ छोड़ दिया उन्होंने और फिर से आरजेडी तेजस्वी यादव के साथ हो लिए, लेकिन मुख्यमंत्री बनते रहे। 2005 के बाद बीच में मांझी साहब का दौर छोड़ दीजिए तो लगातार 18 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और अब फिर से कहते हैं कि एक सीक्रेट डील हुआ आरजेडी और जेडीयू में, यानी लालू जी और नीतीश जी में, कि नीतीश जी राष्ट्रीय राजनीति करेंगे। कैसे? इंडिया गठबंधन में वो पीएम कैंडिडेट बनेंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बनेंगे और तेजस्वी यादव गठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे बिहार में। लेकिन इंडिया गठबंधन का पहला मीटिंग नीतीश जी ने बड़े तामझाम के साथ पटना में किया और उसके बाद बेंगलोर, फिर बंबई और फिर दिल्ली आते आते ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव कर दिया पीएम कैंडिडेट इंडिया अलायंस, और अरविंद केजरीवाल ने समर्थन भी दे दिया। नीतीश बिफड़ गए, तो डील भी कर लिया और वो पूरे जो पॉस्चरिंग था दिल्ली के मीटिंग का इंडिया गठबंधन का, उसमें नीतीश जी को साफ साफ लगा कि एक तो ना कन्वीनर मिला, ना ही पीएम कैंडिडेट मिला। दूसरी बात, लालू जी से सीक्रेट डील के बाद उनके मन में था कि लालू जी उनके लिए बैटिंग करेंगे, वो भी नहीं हुआ। उल्टा यह लगा नीतीश जी को कि लालू तो कांग्रेस सोनिया जी राहुल जी से इतने नजदीकी हैं, उससे उनको नुकसान ही नुकसान होगा। तो कुल मिला के नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक रूप से बड़े ही परेशान लग रहे हैं और हो गए हैं। अब बात आती है सीट शेयरिंग की। सीट शेयरिंग में भी उनको समस्या आ रही है कि पिछले चुनाव में एनडीए में उन्हें 17 सीटें मिली थी लोकसभा का 40 में से, और 17 बीजेपी को, बाकी रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान जो अभी हैं, अब हालांकि 2 भाग में बट गए हैं, लेकिन उनके लिए था 6 सीट, 17-17-6 यानी 40। तो नीतीश कुमार की पार्टी के 17 में से 16 जीते थे। तो नीतीश कुमार का मानना यह है कि अभी भी इंडिया अलायंस में उन्हें 17 सीट दिया जाए, उस पर भी सवाल हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में आरजेडी का दबाव, लालू का दबाव, सीएम ना पीएम कैंडिडेट नहीं बनना, कन्वीनर नहीं बनना, 17 सीटों पर भी सवाल, क्या करें नीतीश? इसलिए राजनीतिक गलियारों में, पटना के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग कर देंगे। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों? कारण यह है कि भंग करने से पहले स्पेक्यूलेशन यह है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जाने का प्रयास कर रहे हैं, कर सकते हैं, अंदर अंदर कुछ चल रहा है।
लेकिन ऑन फेस बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि नीतीश कुमार की एंट्री अब बीजेपी या एनडीए में बंद है, नहीं होगी। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। तो यदि एनडीए में वापसी हो जाती है, नीतीश कुमार इसलिए वो प्रेसिडेंट भी बने, ललन सिंह को हटा के, जो खुद चीफ मिनिस्टर रहेंगे, पार्टी प्रेसिडेंट रहेंगे, अकेले निर्णय ले सकते हैं, अधिकार है। तो यदि एनडीए में फिर से उनकी वापसी हो जाती है तो फायदे ही फायदे हैं। चीफ मिनिस्टर बने रह सकते हैं, 17 सीट फिर से मिल सकता है, और भविष्य में कुछ ना कुछ नया होने की उम्मीद होगी उनके अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर। क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में रह के पहली बात कन्वीनर नहीं बने, पीएम कैंडिडेट तो दूर की बात है, सीट 17 पर भी शंका है, और ऊपर से लालू जी का दबाव, आरजेडी का दबाव, इतने दबाव नीतीश जी कैसे सहन करेंगे। तो यदि एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी नहीं हो पाती है, एक पॉसिबिलिटी है कि भारतीय जनता पार्टी मान जाए कि आप केंद्र की राजनीति में आ जाइए, केंद्रीय मंत्री बन जाइए। ये मेरा विचार है, अनुमान है। और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जेडीयू का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होगा, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में असंभव शब्द नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, जरूरत है, लोकसभा चुनाव होना है, बीजेपी को भी जरूरत है, क्योंकि वहां पर अकेले बिहार में राजनीति करने से बीजेपी भी देख चुकी है, नीतीश कुमार भी देख चुके हैं, और आरजेडी भी देख चुकी है। जब ऐसी स्थिति होगी तो एक ऑप्शन यह है कि नीतीश कुमार बने रहेंगे, हो सकता है। दूसरी स्थिति यह है एनडीए में आने में कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में आ जाएं, केंद्रीय मंत्री बन जाएं, और बिहार में एनडीए की सरकार बने, जो मुख्यमंत्री बीजेपी का हो और डेप्यूटी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जेडीयू का हो। फेस सेविंग होगा, और लोकसभा चुनाव में भी सीटें उनको मिलेंगी 17 फिर से। लेकिन यदि यह सब नहीं होता है तो लूज करने के लिए क्या होगा उनको? विधानसभा भंग कर देंगे, अकेले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कूद पड़ेंगे। लोकसभा में 17 सीटें लड़े थे, 16 जीत हुई थी, कुछ तो जीतेगा। विधानसभा में 45 सीट है, पिछली बार 43 सीट जीते थे, 2 बढ़ा है, तो कम से कम 45 से तो ज्यादा होगा। लेकिन यहां भी एक सवाल है, ये अकेले निर्णय ले सकते हैं नीतीश कुमार कि बिहार विधानसभा भंग कर दी जाए, वो राज्यपाल से कह सकते हैं। लेकिन आरजेडी उनके इस निर्णय को यदि गठबंधन के तौर पर देखें तो शायद ना माने, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में बिहार विधानसभा में आरजेडी है, उनकी संख्या 79, और बीजेपी है 78, नीतीश कुमार है 45। तो सबसे इन तीनों में कम सीटों वाली पार्टी जेडीयू है। तो यदि बिहार विधानसभा भंग करते हैं, सारे ऑप्शन नकारे जाने के बाद, वैसी स्थिति में नीतीश कुमार यह सोच सकते हैं कि उन्हें 45 से तो ज्यादा सीटें मिलेंगी असेंबली में, और आरजेडी से छुटकारा भी मिल जाएगा, और उसमें आरजेडी को सीटें घट सकती हैं, बीजेपी का भी घट सकता है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि 31 सीटें मिली थी एनडीए को, और नीतीश जी को मिला था 2, अब बाकी आरजेडी कांग्रेस।
एनसीपी। तो कहने का मतलब है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में एक भूचाल आने की संभावना है। उस भूचाल का रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, यह तो वो भूचाल ही बताएगा। लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार नंबर 1 एनडीए में वापस आ सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो बिहार असेंबली को भंग कर सकते हैं। और होता क्या है उसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मकर संक्रांति अब दूर नहीं है। देखते हैं नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापस आते हैं या कुछ और ही करते हैं। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और हां, हमारा यूट्यूब चैनल, आपसे आग्रह है, निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपसे अपनी बात साझा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।